आप सब शोर नहीं करना, चुपचाप अपना काम करते जाए, बैठते जाए। अपना अपना स्थान आप सभी ग्रहण करें। बहुत ही सुंदर नजारा, वाह जी वाह। दिल खुश हो गया आपकी श्रद्धा को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर। आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है, उस श्रद्धा भक्ति की मैं अनुमोदना करता हूँ और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं आप सभी के लिए भाता हूँ। अब आप सभी जो नमो गुणन का जो पाठ होना है, विधि पूर्वक जो नमो गुणन का पाठ है, वो नमो गुणन की पाठ की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिना शोर किए, शोर नहीं, शराबा नहीं, कुछ नहीं करना। आपको बस एक बार अपने स्थान पर खड़े होना है, जहाँ जहाँ बैठे हो वहीं पर खड़े होना है। और खड़े होकर आपने सभी ने वंदन करना है 3 बार तीर्थों के पाठ से। ओम
अब आप सभी बिल्कुल मौन होकर ध्यान इधर उधर ना जाए, ध्यान हमारा अपने परमात्मा के प्रति जुड़ जाए। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, यही भाव हमारे अंदर आए, यही भावना हमारे अंदर आए, उस अरिहंत परमात्मा को याद करते करते उनका चेहरा, उनकी मूरत, उनकी सूरत हमारे समक्ष अपने सामने रखते हुए यही भाव आए कि हम सभी अरिहंत परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। हम सभी वीतराग प्रभु के समक्ष बैठे हैं और वीतराग परमात्मा सम शरण के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे सम शरण का हिस्सा हमारे को बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा हमारे को नजर आए कि हमारे समक्ष, हमारे सामने सिंहासन के ऊपर अरिहंत परमात्मा बैठे हुए हैं और हम अरिहंत परमात्मा के समक्ष बैठे हुए। अरिहंत परमात्मा देशना दे रहे हैं, हम अरिहंत परमात्मा प्रभु की देशना सुन रहे हैं। ऐसे भाव अपने अंदर संजोते हुए, ऐसे भाव अपने अंदर लाते हुए हम सभी जो नमोद्गुणम है और नमोद्गुणम के अंदर पहले हम एक बार सिद्ध परमात्मा को वंदन करेंगे, नमन करेंगे नमोद्गुणम के पाठ के द्वारा। फिर उसके बाद हम सभी मिलकर एक साथ उच्चारण के साथ अरिहंत परमात्मा को वंदन करेंगे। उससे पहले जो एरिया वैभव का जो सूत्र है, एरिया पथित जो सूत्र है, जिसको हम इच्छा कार्य का पाठ कहते हैं, तो सबसे पहले हम इच्छा कार्य का पाठ अपनी जिह्वा से गुनगुनाएंगे। इच्छा कारणं संदिश्य भगवं एरिया वयं परिक्रमामि इच्छं इच्छामि परिक्रम्यो एरिया वहियाय विहरणाय गमना गमने पान गमने बीज गमने हरिय गमने ओषा उत्तिं कण दत्त मट्टी मकड़ा संताना संगमने जे में जीवा विराया एक इंडिया चौ इंडिया पंच इंडिया अभिनया भक्तिया लेसिया संघनिया संघटिया परियामिया इलामिया उद्दमिया ठाणो ठाणम संगानिया जीवियाओ गौरवया तस्मिच्छामि दुर्गणम तस्मिच्छामि दुर्गणम खामे में सर्वे जीवा सर्वे देवा खामन्तु मे
सिद्ध, साहू और धर्म का जो शरणा है, उन 4 शरणों को हम सब मिलकर ग्रहण करेंगे, सभी साथ में बोलने का भाव रखेंगे। अरिहंते शरणं गच्छामि, अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे अपनी आंखें बंद करके अरिहंते शरणं गच्छामि, अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि,
दीपयानं नमो तोणं अर्यन्तानं भगवन्तानं अधिकराणं दीपेराणं सर्वभूतानं पुरुषोत्तमानं परिश्रियाणं परिश्रवर पुण्ड्रियाणं परिश्रवर गन्धतेनं लोकोत्तमानं लोकगुणानं लोकनीयानं लोकपूजकराणं कविदयानं चकोदयानं भक्तदयानं शरणदयानं जीवदयानं परिदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायकानं धम्मसारिणं धम्मवरचारुरन्त चक्वटीनं धीवोतानं शरण गई परिक्षा अपनी है वर्णानं दंसानं धराणं वियतं चौमाणं दिन्नानं द्राव्याणं दिन्नानं कार्याणं भूतानं भोहियानं मुत्तानं मोरेगानं सवनूनं सप्तसेनं शिवमयमरुय मनन्तमकयमभवपूर्णाभिक्तिं सिद्धिकरिणां ध्येयं ध्यानं सम्पादियोकामानं नमो दिनानं दीपयानं नमो तोणं अर्यन्तानं भगवन्तानं अधिकराणं भूतानं पुरुषोत्तमानं परिश्रियाणं परिश्रवर पुण्ड्रियाणं परिश्रवर गन्धतेनं लोकोत्तमानं लोकनीयानं लोकैवानं लोकपूजकराणं कविदयानं चकोदयानं भक्तदयानं शरणदयानं जीवदयानं परिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायकानं धम्मसारिणं धम्मवरचारुरन्त चक्वटीनं धीवोतानं शरण गई परिक्षा अपनी है वर्णानं दंसानं धराणं वियतं चौमाणं दिन्नानं द्राव्याणं दिन्नानं कार्याणं भूतानं भोहियानं मुत्तानं मोरेगानं सवनूनं सप्तसेनं शिवमयमरुय मनन्तमकयमभवपूर्णाभिक्तिं सिद्धिकरिणां ध्येयं ध्यानं सम्पादियोकामानं नमो दिनानं दीपयानं नमो तोणं अर्यन्तानं भगवन्तानं अधिकराणं दीप्तेराणं सर्वभूतानं पुरुषोत्तमानं परिश्रियाणं परिश्रवर पुण्ड्रियाणं परिश्रवर गन्धतेनं लोकोत्तमानं लोकगुणानं लोकनीयानं लोकैवानं लोकपूजकराणं अभेदयानं चकोदयानं भक्तदयानं शरणदयानं जीवदयानं परिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायकानं धम्मसारिणं धम्मवरचारुरन्त चक्वटीनं धीवोतानं शरण गई परिक्षा अपनी है वर्णानं दंसानं धराणं वियतं चौमाणं जिन्नानं द्राव्याणं दिन्नानं कार्याणं भूतानं भोहियानं मुत्तानं मोरेगानं सवनूनं सप्तसेनं शिवमयमरुय मनन्तमकयमभवपूर्णाभिक्तिं
नमो गुणन के पाठ से। वैसे तो हम तिखुतों के पाठ से क्या करते हैं, गुरुओं को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन ये जो नमो गुणन का जो पाठ है, इस नमो गुणन के पाठ से अरिहंत परमात्मा को क्या होता है, वंदन होता है। सबसे पहले हमने एक बार नमो गुणन का पाठ उच्चारण किया, नमो गुणन का पाठ पढ़ा तो लास्ट में आया संपत्तानां नमो जिनानां भयानां, संपत्तानां नमो जिनानां भयानां। तो ये संपत्तानां नमो जिनानां ये भयानक है, ये इसका मतलब है कि हम किसको वंदन कर रहे हैं, सिद्ध परमात्मा को वंदन कर रहे हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, जो मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने जन्म और मरण को क्या कर लिया है, जन्म मरण को खत्म कर दिया है, जो मोक्ष के अंदर चले गए हैं, जो मुक्ति में जाकर विराजमान हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा भगवान को सबसे पहले नमो गुणन के पाठ से हमने सिद्ध परमात्मा को क्या किया, वंदन किया। और उसके बाद फिर नमो गुणन का पाठ पढ़ा तो जहां पर संपाव्यो कामानं नमो जिनानं जिये भयानम, संपाव्यो कामानं नमो जिनानं जिये भयानम, इसका मतलब है कि हम सभी अरिहंत परमात्माओं को क्या कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। जो अरिहंत है, अरिहंत कौन, जिन्होंने शत्रुओं को क्या कर लिया है, शत्रुओं को जीत लिया है, शत्रुओं का हनन कर दिया है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा क्या हो, मेरा नमन हो, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। और जो मोक्ष में विराजमान हो गए, मुक्ति में चले गए, ऐसे सिद्ध परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी जो भी सिद्ध हुए हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, सभी सिद्धों को मेरा क्या हो, नमस्कार हो। और जितने भी अरिहंत हुए हैं, सभी अरिहंतों को क्या है, मेरा नमस्कार है। तो ये जो नमो गुणन की जो ये साधना है, ये नमो गुणन की जो आराधना है, ये एक ऐसी साधना है, ये एक ऐसी आराधना है जो इंसान के दुर्भाग्य को क्या कर देती है, इंसान के दुर्भाग्य को बदल देती है और सद्भाग्य का उदय जीवन के अंदर कर देती है। विश्व की सर्वोत्कृष्ट सत्ता देवाधिदेव, कौन, देवाधिदेव सिद्ध परमात्मा और अरिहंत परमात्मा। देवाधिदेव कौन होते हैं, जो देवता से क्या होते हैं, वो उग्र होते हैं, उनको देवाधिदेव कहते हैं। जो सिद्ध होते हैं उनको देवाधिदेव कहते हैं, जो अरिहंत परमात्मा होते हैं उनको देवाधिदेव सिद्ध परमात्मा कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं। तो सिद्ध और अरिहंत परमात्मा की क्या है, ये स्तुति है। और इस स्तुति के साथ हम भक्ति के साथ अरिहंत और सिद्ध परमात्मा की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। क्योंकि सिद्धों से आत्म बल के साथ साथ जो सिद्ध हो गए हैं, ऐसे उन सिद्धों से आत्म बल के साथ साथ सभी तरह की समस्याओं का निवारण हो जाता है, सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और इसमें किसी एक परमात्मा का नाम नहीं है, इसमें किसी एक परमात्मा का नाम नहीं है। ये गुणों की क्या है, ये गुणों की आराधना है, ये गुणों की पूजा है, ये गुणों की साधना है,
जिसमें चाहे वो राम हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो आदिनाथ ऋषभदेव परमात्मा हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो पांडव हो, आदि आदि जितने भी धर्मों के महापुरुष हुए हैं, जितने भी धर्मों के महापुरुष हुए हैं, जिनके अंदर राग द्वेष का एक अंश भी नहीं बचा है, जो राग और द्वेष से क्या हो गए हैं, जो राग और द्वेष से दूर हो गए हैं, जिनके अंदर से राग और द्वेष निकल चुका है, उन सभी आत्मा महात्मा और परमात्मा इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर समावेश हो जाते हैं, इसके अंदर सभी आ जाते हैं, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो परमात्मा, चाहे वो परमात्मा हो। इस तरह से समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सोचिए कि जिस तरह जिस प्रकार हर एक के सबके पास मोबाइल होता है, सबके पास क्या होगा, सबके पास मोबाइल ही होता है। और सोचिए, कभी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सोचिए, ये हिसाब किताब लगाइए कि जिस प्रकार हर एक के पास क्या होता है, मोबाइल होता है, और मोबाइल में अपना अपना सबका क्या होता है, कोड वर्ड होता है ना, लगाते हैं मोबाइल में, क्या लगाते हैं हम, कोड वर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं उसको हम कि कोई कुछ छेड़खानी ना करे, क्या ना करे, कुछ छेड़खानी ना करे, कुछ बोले ना तो अपने अपने हर किसी के मोबाइल के अंदर क्या होता है, कोड वर्ड होता है, पासवर्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पासवर्ड होता है उसके अंदर। उसी प्रकार, इसी प्रकार ये जो हमने जो साधना की है, जो हमने ये आराधना की है, इसकी साधना की है, अभी हमने नमो गुणन की साधना के द्वारा हरिभक्त परमात्मा को, शिव परमात्मा को हमने क्या किया है, नमन किया है। तो उसी प्रकार नमो गुणन पाठ भी एक ऐसा कोड वर्ड है, एक ऐसा पासवर्ड है जो विश्व की समस्त शुद्धतम, जितनी भी शुद्धतम तरंगे हैं, मोबाइल में क्या होती है, तरंगे होती है, तरंगों से मोबाइल क्या होता है, मोबाइल जुड़ा रहता है। तो ये जो नमो गुणन की जो ये साधना है, इसके अंदर भी शुद्धतम क्या होती है, शुद्धतम तरंगे होती है, पवित्रतम तरंगे होती है। और वो जो पवित्रतम तरंगे होती है, जो शुद्धतम जो तरंगे होती है, वो तरंगे उनको आकर्षित हमारे को आकर्षित करती है। और जब आकर्षित होते हैं तो उस शुद्धतम तरंगों से हम क्या हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब शुद्धतम तरंगों से हम जुड़ते हैं तो हमारा अंदर का भी सब कुछ क्या होते चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है, पवित्र होता चला जाता है। देखिए, जिस प्रकार विद्युत समझिए ना, बिजली है ना, जिस प्रकार विद्युत करंट, इसके अंदर क्या होता है, करंट होता है। विद्युत के अंदर क्या होता है, बिजली के अंदर करंट होता है। करंट बल्ब के साथ लगकर क्या कर देता है, जब बल्ब के अंदर जो ट्यूब लगी होती है, जो बल्ब लगा होता है, जैसे ही उसमें करंट आता है तो फिर क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ही बल्ब के अंदर, ट्यूब के अंदर करंट आता है और उस करंट के प्रभाव से जैसे ही वो बल्ब जलता है, वो ट्यूब जलती है, जहां अंधेरा है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर प्रकाश हो जाता है। कूलर के साथ अगर करंट लग जाए, है कूलर को छोड़ो, कूलर की इतनी ठंडी हवा नहीं आती जितनी ठंडी किसकी हवा आती है ना। आपको कूलर कब पसंद है ना, कूलर आपको क्या है, कब पसंद है, क्या पसंद है आपको, है ना, एसी पसंद है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल शुद्धतम हवा है ना, बिल्कुल शुद्धतम हवा, कोई प्रदूषण
क्या नहीं है? कोई प्रदूषण ही नहीं है, क्योंकि वो सब प्रदूषण कहाँ निकाल देता है? वो सारा का सारा प्रदूषण कहाँ निकाल देता है? प्रदूषण रहित वो ठंडक क्या देता है हमारे को? वो एसी वो कूलर हमारे को ठंडक देता है। अंदर क्या आ जाती है? अंदर ठंडक आ जाती है। इसी प्रकार अरिहंत परमात्मा की जो तरंगे है, किसकी? एक बार जुड़कर तो देखिए, किससे? अरिहंत परमात्मा से एक बार जुड़कर तो देखिए, उनसे तार मिलाकर तो देखिए, उनको अपने समक्ष रखकर और उनकी सूरत और मूरत को निहारते हुए अरिहंत परमात्मा कैसे थे? वह अरिहंत परमात्मा ऐसे थे जब ऐसे भाव हमारे अंदर के अंदर आते हैं, जब हम अरिहंत परमात्मा से क्या होते हैं? अरिहंत परमात्मा से जुड़ते हैं। तो अरिहंत परमात्मा की जो तरंगे है, क्या है? अरिहंत परमात्मा की जो तरंगे हैं, हर एक जप कर्ता को जो भी समस्या है, जो जप करता है, हर एक किसी को जप करता को और जो भी समस्या है उसे वो क्या हो जाती है? उससे दूर हो जाती है, समस्या से रहित हो जाता है। कब होता है? जब अरिहंत परमात्मा से हमारा क्या होता है? हमारा कनेक्शन होता है, हमारा कनेक्शन जुड़ता है। तो अगर जीवन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, सारी की सारी समस्या क्या हो जाती है? सारी की सारी समस्या हल हो जाती है। और गाड़ियों में देखिए, जिन गाड़ियों में आप बैठते हो उन गाड़ियों के अंदर सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है। वो सेंसर किस लिए लगाया जाता है? वो सेंसर इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई खतरा हो, अगर कोई खतरा हो तो वो सेंसर खतरे के समय इंसान की क्या करता है? बोल तो दो। इंसान की क्या करता है? वो इंसान की रक्षा करता है, इंसान की वो सुरक्षा करता है। उसी प्रकार ये जो नवथुनन का पाठ है, नवथुनन के पाठ की तरंगे भी हमारी क्या करती है? हमारी रक्षा करती है, हमारी सुरक्षा करती है। नवथुनन का जो मूल जो नाम है, वैसे तो इसको हम क्या कहते हैं? नवथुनन का पाठ कहते हैं, लेकिन जो इसका जो मूल नाम है वो मूल नाम है शक्र स्तव। क्या कहते हैं इसको? शक्र स्तव कहते हैं। शक्र यानी इंद्र है, शक्र यानी इंद्र, इंद्रों द्वारा की गई स्तुति, इंद्रों द्वारा। क्योंकि ये जो नवथुनन का ये जो पाठ है, इस नवथुनन के पाठ के रचयिता कौन है? इंद्र है, देव है, देवों की ये रचना है, इंद्रों की ये रचना है। तो जब समोसन लगता है किसी अरिहंत परमात्मा का, तो उस समय इंद्र नवथुनन के पाठ से अरिहंत परमात्मा को क्या करते हैं? अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हैं, और वंदन करके वो अपने सौभाग्य को सराहते हैं, अपना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं, अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं कि आज हमारा पुण्य है, आज हमारा सौभाग्य है। हम कितने सौभाग्यशाली है कि समोसरण की रचना की, और समोसरण की रचना करने के बाद जब भगवान विराजते हैं, भगवान बैठते हैं देशना के लिए, तो उस समय इंद्र देवी देवता नवथुनन के पाठ से इसको वंदन करते हैं? अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हैं। तो इंद्र द्वारा की गई क्या है? स्तुति है। देवलोक के 64 इंद्र, कितने? देवलोक के 64 इंद्र और देवी देवता इसी पाठ से क्या करते हैं? इसी पाठ से सिद्ध भगवान को और अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को और
अरिहंत भगवान को, अरिहंत भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भक्ति ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो भक्ति ही कर सकते हैं, वो समोसा की रचना ही कर सकते हैं, वो भगवान को निहार ही सकते हैं, वो भगवान को देख ही सकते हैं, वो भगवान की वाणी पर श्रद्धा कर सकते हैं, वो भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, लेकिन नियम प्रत्याख्यान पक्षखान ग्रहण नहीं कर पाते। उस समय जिस वक्त वो नियम प्रत्याख्यान पक्षखान नहीं कर पाते, उस समय देवी देवता मनुष्य को भी क्या करते हैं, मनुष्यों को भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि धन्य है हम तो भगवान के नियम प्रत्याख्यान पक्षखान नहीं ले सकते, पालन नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा मनुष्य है जो भगवान के नियम प्रत्याख्यान और पक्षखान का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं है, यह मनुष्य जीवन की महिमा ऐसे ही महापुरुषों ने नहीं गाई है। अरे मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मनुष्य चाहे तो देवलोक में भी जा सकता है, मनुष्य चाहे तो मोक्ष में भी जा सकता है। तो बाकी इस पाठ से ये कोई भी इंसान परमात्मा को क्या कर सकता है, परमात्मा को भक्ति कर सकता है। और कहते हैं कि जब हम सामूहिक रूप में बैठकर और एक समूह के साथ बैठकर जब हम किसी भगवान की, अरिहंत परमात्मा की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति की, जिसने सामूहिक रूप में बैठकर भक्ति की और एक आवाज के साथ जो उच्चारण के साथ बोलते हैं, जब वो आवाज निकलती है, वो उच्चारण निकलता है, चाहे वो पंच परमेश्वरी भगवान की भक्ति हो, चाहे अरिहंत परमात्मा की भक्ति हो, चाहे सिद्ध परमात्मा की भक्ति हो, जब आवाज निकलती है तो वो आवाज देवलोकवासी देवों इंद्रों को भी क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है। इसलिए सामूहिक रूप में बैठकर सामूहिक रूप से एक साथ उच्चारण जो करते हैं, इसका जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा क्या रहता है, बड़ा ही महत्व रहता है। और जो भी भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं, जो भी परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो जब हजारों भक्त परमात्मा की क्या करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो भक्ति एक साथ करते हैं, तो उन्हें उसी वक्त हजारों गुना लाभ, हजारों गुणों लाभ उनको मिला करता है। इसलिए हमें सामूहिक भक्ति जाप में अनुष्ठान में क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। क्योंकि हम जब जाप करते हैं, मुख्य रूप से हमारी क्या है, जाप जो करते हैं उसका जो फल है, मुख्य रूप से उसका फल क्या है, इसलिए करते हैं हम जाप, इसलिए करते हैं हम तप, इसलिए करते हैं हम त्याग तपस्या, कर्मों की निर्जरा के लिए करते हैं। लेकिन जिस प्रकार देखिए कुवैत है ना, एक देश है कुवैत में कहते तेल के कुएं बहुत है ना, क्या है, तेल के कुएं बहुत है। तो कुएं के अंदर से जब कुआं खोदा जाता है तो कुएं में से क्या निकलता है, कुएं के अंदर से तेल निकाला जाता है। क्या निकलता है, कुएं में से तेल निकलता है, लेकिन तेल के साथ साथ कहते हैं वहां से एक्स्ट्रा गैस भी निकलती है। क्या निकलती है, एक्स्ट्रा गैस निकलती है। इसी प्रकार कर्म निष्ठा के लिए किए जाने वाला जाप, इच्छा
पूर्ति इच्छा पूर्ति भी करता है। तो ये जाप आप सबके लिए क्या हो, आप सभी के लिए मंगलकारी हो, सुखकारी हो, यही हमारी क्या है, आप सभी के लिए मंगल भावनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। क्योंकि नमो पूनम के पाठ से, तीर्थंकरों की भक्ति से संसार के सभी देवी देवता क्या हो जाते हैं, हमारे सहयोगी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जब हम किसी तीर्थंकर परमात्मा की क्या करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो उस समय जितने भी देवी देवता है वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं। और देखिए नमो पूनम का पाठ एक हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है भुक्मी चंद जी महाराज। क्या है? भुक्मी चंद जी, आचार्य श्री भुक्मी चंद जी महाराज साहब। वो प्रतिदिन रोज डेली 2000 बार नमो पूनम के पाठ से स्तुति किया करते थे। क्या किया करते थे? कितने हजार बार? 2000 बार उठना है, 2000 बार। जो नमो पूनम की जो विधि है उस विधि के अनुसार ये पैर उठाना है ना, पैर उठाकर नमो पूनम के पाठ से क्या करना, वंदन नमन करना। तो 2000 बार वो हर रोज डेली भगवान की नमो पूनम के पाठ से क्या किया करते थे, वो स्तुति किया करते थे। और महान घोर तपस्वी श्री अमर सिंह जी महाराज साहब, श्री अमर सिंह जी महाराज साहब, वो भी 700 बार, कितनी बार? 700 बार रोज डेली नमो पूनम के पाठ से अरिहंत सिद्ध परमात्मा की स्तुति किया करते थे। और एक आपने दर्शन किए होंगे, एक आपने नाम सुना होगा, महासाध्वी घोर तपस्विनी श्री संतोष जी महाराज साहब, है ना? सुमित्रा संतोष जी महाराज साहब, हाँ, यहाँ पे चतुर्मास हुआ है उनका। और हमने देखा है उनको वंदन करते हुए, नमन करते हुए। आज भी वो, आज तो नहीं है दुनिया में, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन लास्ट टाइम तक वो 108 बार, कितनी बार? 108 बार नमो पूनम के पाठ से अरिहंत सिद्ध परमात्मा को वो क्या किया करते थे, वंदन किया करते थे। तो हम भी नमो पूनम के पाठ से हमारे अंदर भी, हमारे जीवन के अंदर नमो पूनम का पाठ आए, और हम भी इस ऐसे ये जो शक्ति स्तव है, इस शक्ति स्तव के द्वारा हम भी अरिहंत सिद्ध परमात्मा को क्या कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। तो ये एक शुद्धतम पाठ है, और इसके करने से जीवन के अंदर क्या आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। तो बहुत अच्छा, काफी उत्तम, क्योंकि टाइम भी आपका काफी हो गया है। लेकिन जो उत्तराधीन सूत्र की जो वाचना होनी है, जिसकी आपने आगम यात्रा बड़े ही शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा जो स्टार्ट किए आगम यात्रा संपन्न हुई है। और ये आगम यात्रा आज की ही थी। कल से यहाँ पर शुद्ध देव की आराधना चलेगी। जो उत्तराधीन सूत्र है, जो अंतिम वाणी है, इनकी भगवान महावीर स्वामी की जो अंतिम वाणी है, जिसके अध्ययन कितने हैं? अध्ययन 36 अध्ययन है। और उन 36 अध्ययनों के अंदर जीवन का निचोड़, जिंदगी का निचोड़ और समस्या का समाधान भरा हुआ है। तो वो जिनवाणी कल से यहाँ पर क्या होगी, कल से प्रारंभ होगी, और समय रहेगा 8:15 से 9:15 बजे तक। बस 9 बजे तक आपको क्या सुना दिया जाएगा, मंगल पाठ सुना दिया जाएगा। तो जो ये शुद्ध देव की जो आराधना होगी, ये परिवार की ओर से होगी, और आराधना आपको कराएंगे श्री तेजस्वी महाराज साहब। कौन कराएंगे? श्री
तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब 1 घंटा आपको शुद्ध देव से जोड़े रखेंगे। 1 घंटा आपसे शुद्ध देव की आराधना साधना कराएंगे। उन दिनों में मैं नहीं बोलूंगा, बस लास्ट में जो भी कुछ थोड़ी बहुत सूचना वगैरह होगी वो सूचना दे दी जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा जो समय होगा वो श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब के पास होगा। और इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे ढंग से शुद्ध देव की आराधना श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब कराते हैं। तो आपने सभी ने इस आराधना में समय पर पहुंचना है, समय पर आना है। 8:15 बजे यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले जो वीर स्तुति है, क्या है, वीर स्तुति है ना, वीर स्तुति जिसको उच्चीषणम भी बोलते हैं। उससे पहले हम सभी बैठकर सामूहिक रूप में उच्चीषणम का एक बार क्या करेंगे, पाठ करेंगे। और उसके बाद शुद्ध देव की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब आपके समक्ष उत्तरायण का क्या महत्व है जीवन के अंदर, थोड़ी देर के लिए आपको बताएंगे। उसके बाद कुछ सूचनाएं और मंगल पाठ, और फिर आप नीचे जाओगे, है ना, जो नीचे है वो आपको मिलेगा। और जो आपको भूख लगी हुई है वो भूख आपकी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको बिठाएंगे, ज्यादा देर के लिए नहीं है। श्री तेजस्वी मुनि जी